के बारे में है वर्णन, भगवान के दिव्य आयुधों का वर्णन है और संक्षिप्त भागवत जी की रूपरेखा है और विशेष सूची बताई गई है। समझिए कि कैसे कैसे आप लोगों ने कौन कौन सा स्कंद में क्या क्या कथा सुना। तो यह परंपरा रही है कि पूरी भागवत होने के बाद कौन से स्कंद में क्या सुना गया इसको जरूर बताया जाता रहा है। आप लोगों ने महात्म्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रसंग को श्रवण किया, धुंधकारी का प्रसंग सुना। प्रथम स्कंद जो 19 अध्याय वाला था उसमें आप लोगों ने श्रवण किया था कि महाराज परीक्षित का जन्म, व्यास जी का संतोष, नारद चरित्र और पांडवों का दिव्य धाम को जाना, परीक्षित का राजा होना, कलयुग का दमन, अनशन व्रत, सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद जो 10 अध्यायों का था उसमें आप लोगों ने चतुर्थ श्लोकी भागवत और भागवत का लक्षण ये सब श्रवण किया। तृतीय स्कंद में सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन, देवहूति कर्दम ऋषि का प्रसंग और देवहूति कपिल के पाख्यान के माध्यम से दिव्य ज्ञान की चर्चा आप लोग श्रवण किए 33 अध्यायों में। चतुर्थ स्कंद में आप लोगों ने सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, अंग बेन और प्राचीन बरही का चरित्र, पुरंजनोपाख्यान श्रवण किया। पंचम स्कंद में महाराज सुंदर श्रवण किया, प्रियव्रत का चरित्र, ऋषभदेव का चरित्र, जड़ भरत की कथा, नरकों का वर्णन, खगोल भूगोल का वर्णन। 26 अध्यायों वाला पंचम स्कंद था। षष्ठ स्कंद 19 अध्यायों का है। इसमें आप लोगों ने अजामिलोपाख्यान, वित्रासुर का वध, चित्रकेतु की कथा, पुंसवन व्रत सुना। सप्तम स्कंद में आप लोगों ने सुंदर प्रहलाद चरित्र श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गजेंद्र ग्राह की कथा, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्यावतार की कथा। नवम स्कंद में आप लोगों ने सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुना, भगवान रामचंद्र जी की कुछ लीलाओं को श्रवण किया, गंगा अवतरण को श्रवण किया। दसम स्कंद में महाराज भगवान का प्रकट होना बंदी गृह में, गोकुल में जाना, दिव्य लीला करना, पूतना, तिड़ावर्त, उत्कच, ये सबका उद्धार, यमलार्जुन पर कृपा, वृंदावन जाना, वहां पे वत्सासुर, बकासुर, ये सबका उद्धार, अघासुर का उद्धार, कालिया पर कृपा, मथुरा गमन, कंस का उद्धार, गुरुकुल प्रवेश, फिर द्वारिकापुरी का निर्माण, जरासंध, ये सबका उद्धार किए प्रभु भीम के द्वारा कराए। दुष्टों का संहार, 16,108 रानियों के साथ विवाह का प्रसंग, सुदामा चरित्र, शिव जी का संकट मोचन, इस सब का श्रवण लाभ प्राप्त किया। एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा, उद्धव को दिव्य ज्ञान, भगवान का परलोक गमन, यदुवंशियों का विनाश। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का प्रसंग और परीक्षित को अंतिम उपदेश सुखदेव का, ये सब श्रवण लाभ प्राप्त किया। अंत में महाराज भागवत जी के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, भागवत जी के द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक आप लोग मेरे साथ जरूर कहिए, इससे कल्याण होगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिम परम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। यहीं पे कथा को विराम देता हूँ। महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहन सुनहि बहुविधि सब संता। महाराज कथा बहुत अनंत है, इसको हम नहीं, कोई नहीं पूरा कर सकता। शेष नामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलम भगवान् विष्णु, मंगलम गरुडध्वज, मंगलम भगवान् विष्णु, मंगलम गरुडध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगल
तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। मंच से जो आप लोगों के कुछ अनुचित वचन निकले हैं उसके लिए क्षमा करना। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, गौ माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री